मैं आज की मीटिंग एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और यह सवाल मेरा नहीं है। यह सवाल हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का है, जो उसने 2000 साल पहले एक ग्रुप से पूछा था। और मैं आज ये बिलीव करता हूं कि वो सेम वर्ड वो आज इस ग्रुप से भी पूछेगा। ठीक है ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, आप भी खोल सकते हैं, लूका चैप्टर 11 और उसका 40। आप जरा देखना, इस वर्ड के पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन है, सवाल है ये। सब खोल लीजिए, हम वेट करेंगे, डोंट वरी, आप खोलिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हे निर्बुद्धियों। निर्बुद्धि का मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है। उर्दू में बुद्धि को कहते हैं अक्ल, अकल। द बाइबल सेज, यीशु उनको कहता है हे निर्बुद्धियों। देखिए, आपको यह बात समझनी है, ज्ञान और बुद्धि में बहुत अंतर है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। आप एक व्यक्ति को यह देख सकते हो कि उसे इतना ज्ञान है कि आप उसे डिबेट भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर उसके साथ रहना चालू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसके पास सिर्फ ज्ञान है, विजडम ही नहीं है। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में बात करना, ये विजडम है? पढ़ा है आपने? जीसस, यीशु, एलिया और पतरस, यीशु, एलिया और मूसा बात कर रहे थे। पतरस ने क्या कहा बीच में? तंबू बनाऊं। वहां ब्रैकेट में लिखा है, वह नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। यू नो, विजडम वाला आदमी क्या करेगा ना, चुपचाप से खड़ा रहेगा कि आप पूरा कीजिए, मैं फिर आता हूं, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन निर्बुद्धि क्या करेंगे? घुसेंगे बीच में, थियो बताओ आपका हो गया, और अपनी बात रखेंगे। द बाइबल से, हे निर्बुद्धियों, ओ यू फूलिश वंस, जिसने बाहर का बाग बनाया, क्या उसने भीतर का बाग नहीं बनाया? अब इसके पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली ये सवाल है जो प्रभु ने आज से बहुत साल पहले एक ग्रुप जिसका नाम था फरीसी, उनसे पूछा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी यीशु को रोमियो ने, चेलों ने, उसके परिवार ने कभी इतना परेशान नहीं किया, कभी भी नहीं। चेले करते थे, लेकिन वो एक सेंस में करते थे। लेकिन ये वो ग्रुप है जिन्होंने अपील की थी कि इसे मारो, इसे खत्म करो। अब यीशु इस ग्रुप से पूछता है, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? डिड नॉट नो ही हु मेड द आउटसाइड इन द सेम वे मेक द इनसाइड। जिसने बाहर बनाया, उसने भीतर नहीं बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों प्रभु ने इन लोगों से यह क्वेश्चन किया कि अपने आउटसाइड, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने आपका इनसाइड नहीं बनाया? आप जानते हैं ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग थे जिनको सिर्फ एक ही बात मैटर रखती थी कि मैं बाहर से कैसा हूं। आपको पता है, बहुतों की गवाही घर में खराब होगी, लेकिन चर्च में बहुत अच्छी होती है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप यहां पर बहुतों से मिलोगे ना, तो आपको लगेगा कि इनसे अच्छा कोई बिलीवर नहीं है, पर इनकी घर में टेस्टिमनी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ यही बात ज्यादा पसंद आती है कि चर्च में नाम अच्छा हो। घर में किसने देखा है? चर्च थोड़ी घर में आएगी। आप जानते हो, द बाइबल सेज, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने तुम्हारे अंदर का भाग नहीं बनाया? आज मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछता हूं, आप बाहर की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि इनसाइड प्योरिटी के ऊपर? जरा सोचिए। आप जानते हैं, रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, धार्मिक, उन्हें फर्क पड़ता है कि बाहर कैसा हूं, बट स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी भी नहीं सोचेगा कि उससे कपड़े क्या पहने, लोग क्या देखेंगे, बाल बनाए नहीं बनाए, दाढ़ी ठीक है कि नहीं ठीक है। वो एक बात की बड़ी चिंता करता है कि मैंने अपने अंदर लोगों के लिए क्या रखा है। ये एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है। इसीलिए बाइबल बताती है कि इनसाइड जो है वो क्या है आपके। अब जानिए, जो मैं आपको एक चीज मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं
डैनियल के सामने जब ऐसा फूड ऑफर किया गया, ऐसा खाना रखा गया जो एक्चुअली एक यहूदी को खाना ठीक नहीं था। आप जानते हैं ना, लेवी व्यवस्था में एक बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे हम इंडियंस जो भारतीय हैं, आप देखिए हम सब नहीं खाते। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको पता है मैं खा सकता हूं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि बचपन से मेरे स्टमक में वो कभी गई नहीं है। आप जानते हैं एक यहूदी के लिए सब कुछ लिखा रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब डैनियल जब गुलाम बना और उसके सामने एक ऐसा खाना रखा गया जो एक्चुअली उनकी व्यवस्था में नहीं था, तो डैनियल ने क्या कहा, मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो जानता था इस खाने के द्वारा मैं अशुद्ध ठहरूंगा। पर आप जानते हैं नए नियम में जब यीशु उस ग्रुप से मिलता है, तब यीशु उनको कहता है अब तुम जो खाओगे वो नहीं, पर जो तुम्हारे भीतर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में बाहर की चीज अंदर अशुद्ध करती थी, लेकिन नए नियम में अंदर से निकली हुई चीज आपको अशुद्ध करती है। थॉट्स, विचार। समझिए डिफरेंस को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे ना जो इनसाइट पवित्रता से प्रेम करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव होंगी। ऐसी प्रेयर्स, आपको सच कहता हूं, आप दुआ करोगे, परमेश्वर आपके हर वर्ड के पीछे काम करेगा, क्योंकि आपने उससे आदर देना सीख लिया है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सब यहां देखिए। दाऊद के कितने भाई थे? 15, 20, 25, 6 थे ना भाई। कौन सा बाइबल है? नया लाया हो क्या 2021 का बाइबल? 7 दाऊद पकड़ के मुखे ही मुंजा शेड्यूल है ना पता नहीं कितने, मैं ही भूल गया। चलिए जितने भी थे 6, 8, 20, 25 क्रिकेट टीम है क्या है? लिसन, ठीक है कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया। जितने भी थे आप मुझे बताइए। हाँ पंकज कुछ बता रहे हैं, 6 एक्चुअली 6 थे। हाँ यार कभी कभी सवाल नहीं पूछना चाहिए। 6 भाई थे, शमूएल गया वहां पर, सब रिजेक्ट हुए। शमूएल बोलता है ये चौड़ा है इसको करूं, नहीं ये पतला, नहीं ये लंबा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। तो प्रभु कौन क्या करूं? वो एक पतला लड़का है जो भेड़े चराता है, उसके पास जा। क्या था दाऊद के अंदर जो इनके पास नहीं था? कभी कभी आप कुछ लोग को देख के ऐसा आपको लगता नहीं है यार ये इस्तेमाल कैसे होता है यार प्रभु के लिए? ये आप जानते हो उनके पास क्या है? दाऊद के पास क्या था जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा मैं इसका उपयोग करूंगा? पॉल वॉशर ने कहा कभी मानवीय योग्यता परमेश्वर के अभिषेक की जगह नहीं ले सकती। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, परमेश्वर कहेगा जो काम अभिषेक करेगा वो अभिषेक करेगा, तेरी योग्यता नहीं। ट्रस्ट में, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, आप अनॉइंटिंग की प्लेस पे नहीं आ सकते। अनॉइंटिंग की प्लेस पे प्योर हार्ट वाले खड़े होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसके सब भाई रिजेक्ट हुए, लेकिन परमेश्वर कहता है दाऊद, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, पर प्रभु एक बात कहता है, तुम बाहरी रूप देखते हो परंतु मैं प्रभु मन जांचता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचो। कभी आप गए हैं जहां पर लोगों को गाड़ा जाता है? कोई गया है? 1, 2, 3, 4 इधर जाना तो गया हो? गए हैं ना? मुझे ऐसा पास्टर जाना पड़ता है, वैसे मुझे पसंद नहीं है वहां जाना, लेकिन मुझे जाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी खानदान को जिनका कोई गया है, हमको वहां पर पीस देने के लिए जाना पड़ता है। कभी आपने कोई गौर से कब्र देखी है? देखिए, हाथ लगाया है? उस पर बैठे हो? नहीं ना? कभी सोए हो उसके ऊपर? नहीं ना? आई नो आप नहीं करेंगे ऐसा। मैं एक बार एक प्लेस पे गया था, वहां पर एक कब्र थी और मुझे ऐसा लगा इसे तोड़ के वापस बनाया गया, क्योंकि रिन्यू करवाते हैं कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि कब्र अच्छी बननी चाहिए, रिन्यू करवाई थी उन्होंने।
तब मैं वहां पर गया था, वहां पर एक टोकरा पड़ा था, एक रिंग पड़ी थी, और वहां पर इतना अच्छे से उन्होंने सजाया था। मुझे खुदा एक बात कह रहा था वहां पर, कैसी है कब्र? मैंने कहा प्रभु ने कहा अगर इसमें खोल दूं तो तू यहां पर ठहर पाएगा? कहा नहीं। क्यों? मार्था और मरियम बताती है ना, दुर्गंध आती है वहां से। लाजर कहां है? प्रभु मत जाना, अभी तो वहां से दुर्गंध आती होगी। लाजर की बहनें जानती हैं कब्र के यहां पर क्या होता है। अब मुझे बताइए, यीशु ने कहा कुछ लोग उन छुपी हुई कब्र के समान हैं, छुपी हुई कब्रें जिन पर लोग चलते तो हैं पर वे नहीं जानते वे किस पे चलते। पढ़ा है आपने ये वचन कभी? मुझे बताइए, एक कब्र इतनी अच्छी लगती है, अगर हम उसे खोल दें कोई वहां पर ठहर नहीं पाएगा। जानते हो यीशु क्या कहता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र के समान हैं, लोग उन पे चलते तो हैं पर वो नहीं जानते वो किस पे चलते हैं। कुछ लोग हैं बड़े ब्यूटीफुल हैं बाहर से, लेकिन अंदर खोलो, बनकर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हो खुदा ने आप में से हर एक को अपना आत्मा क्यों दिया है? जीसस ने अपनी जान दी ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल सके। जानते हो क्यों? ताकि ये जो अंदर मनीलता है ना, ये निकल सके और आप इनसाइड प्योर बन सको। उसका नाम ही है होली 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 स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिसका नाम ही है पवित्र आत्मा। ताकि वो आपके भीतर आकर आपके अंदर एक ऐसी लाइफ इंटीरियर करे, आपके अंदर एक ऐसी लाइफ पैदा करे कि लोग आपके साथ बैठकर उस प्योरिटी को सेंस कर पाए। आप देखिए बाहर का माहौल कैसा है आज। लोग जवानों के बीच में आप कभी बैठ के देखिए, नॉनवेज के सिवा और कोई बात ही नहीं करते हैं वो लोग। बहुत सारी आप बहनों के साथ बैठिए, अपने लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बाजू वालों के घरों में क्या होता है, दे नो एवरीथिंग। उनके घर में कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, किसका पुनरुत्थान हुआ, सब पता रहता है इनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन दिनों में पवित्र आत्मा को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बना सके जिसका हार्ट प्योर हो, जिसका हृदय शुद्ध हो? आपको लगता है जब आप प्रभु के सामने हम स्टैंड होंगे, परमेश्वर आपसे पूछेगा नया नियम कितनी बार पढ़ा? 2 बार, इसको नरक में डालो। क्यों प्रभु, क्या किया? 4 बार पढ़ना था। आपने कितनी बार पढ़ा? 10 बार, इसको भी डालो। क्यों? तो इसको 12 बार पढ़ना था। आपको लगता है परमेश्वर आप में से किसी को भी आपके नॉलेज पे जज करेगा? वो सिर्फ उस दिन आपके हार्ट को देखेगा कि आपके हार्ट में कैसा था। एक दिन मेरा एक ब्रदर है, अभी भी यहीं उल्लास अंबरनाथ में रहता है। उससे बोला मैंने एक रात को ड्रीम देखा। उस ड्रीम में उसने एक सिंहासन देखा, पूरा वाइट, और उस सिंहासन के आसपास सीढ़ियां ही सीढ़ियां थी। सब लोग चढ़ के वहां जा रहे थे, और उसको पता चल गया कि एक्चुअली ये सिंहासन परमेश्वर का है। सब लोग चढ़ के जा रहे थे, तो उसने क्या देखा, लोग जो कपड़े यहां पहनते थे ना, वो सेम कपड़े उन्होंने वहां भी पहने थे। लाइक देखिए, जैसे मैंने एक जीन्स पहनी है, उसके ऊपर शर्ट डाली है, तो कुछ लोगों को उसने क्या देखा कि उनके पास भी किसने ट्रैक पैंट पहना था, किसने 3/4 पहना था, किसने क्या पहना था, सब चढ़ रहे थे। और उनमें से कुछ लोगों के पॉकेट में सिगरेट थे। एक आदमी के इधर क्वार्टर पड़ा था। हाँ भाइयों, हंसो मत, सच्ची बता रहा हूं। क्वार्टर पड़ा था, किसी को बीड़ी पड़ी थी, किसको सिगरेट पड़ा था, किसको तंबाकू पड़ा था, किसको इप्को पेस्ट पड़ी थी। खाते ना कुछ लोग इप्को पेस्ट, सब पड़ा हुआ था। और जानते हो ये सब वो देख रहा था, तब अचानक उसकी आंखें खुल गई। आप बिलीव कीजिए, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसको उसने कॉल किया। बोला भाई आप कहां पर हो? मैंने बोला मैं घर में हूं। बोला मैं अभी आ रहा हूं। वो गाड़ी लेके आया, हम नीचे गए और उससे बोला ब्रदर मैंने ये ड्रीम देखा। हम लोगों ने कई बार प्रार्थना की इसके लिए, प्रभु उसका मतलब क्या है कि लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, लोगों के हाथ में ये है वो है। आप जानते हो हमारे ड्रीम का आंसर इतना जल्दी नहीं आया, पर एक दिन जब वो भाई बाइबल पढ़ रहा था तब प्रभु ने उसको समझाया कि एक्चुअली ये क्या है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। आप जानते हो जो चीजें लोगों ने यहां नहीं छोड़ी वो सिंहासन के सामने पहुंची थी।
वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जिससे सिगरेट नहीं छोड़ा था वो वहां पर सिगरेट के साथ पहुंचा। तू सिगरेट पीता था? नहीं। तो पॉकेट में क्या है? प्रभु तेरे स्वर्गदूत ने डाला है। ऐसे बोलेंगे वहां। आप मुझे बताइए यीशु ने क्यों कहा कि अगर कोई गॉस्पल, बता ऊपर हो पासा जी, खड़े हो जाइए, ऐसे में जी देखिए, पकड़िए माइक, उसमें बात कर पाऊं, पकड़िए ना। यीशु ने ऐसा क्यों कहा, जिस घर में जाओ अगर वहां पर वचन कोई स्वीकार न करे तो क्या करो? कपड़े झाड़ दो। क्यों? ताकि उस दिन मट्टी गवाही दे सके। अब सोचो, अगर कोई वहां पर पहुंचा और प्रभु ने उसको पूछा, तेरे को सुसमाचार बताया था? नहीं प्रभु, मुझे किसने सुसमाचार नहीं बताया था। आप जानते हो वो डस्ट आएगी आगे, और डस्ट जानते क्या कहेगी? दुर्गेश आया था, मैं उसके शर्ट पे लगी हुई थी, आई एम अ विटनेस। जरा सोचिए, वहां मट्टी पहुंचती है तो क्या ये छुपी हुई बातें नहीं पहुंचेंगी? बोलिए, ब्रदर आप काट साट के क्या बोलना चाहते हो? उधर कोई बहाना नहीं चलेगा। इधर बच जाते हो ना एक दूसरे के पे डाल के, हवा ने खिलाया ना, नहीं आदम ने खिलाया, नहीं हवा ने खिलाया, सांप ने खिलाया। सांप बोलेगा कोई है ही नहीं, हाँ मैंने खिलाया, मारो मुझे मारो, होगा ना? सो प्लीज, मैं इस काउंसलिंग को यहां पूरा करता हूं और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, अपने इनसाइट लाइफ को प्योर बना के रखिए, ठीक है? अपने भीतरी मनुष्यत्व को प्योर बना के रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो शुद्ध वस्त्र हैं जिसके बारे में प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि उन्हें शुद्ध और मलमल कपड़े दिए गए हैं। यही वो कपड़े हैं। आपकी इनसाइट लाइफ बहुत मायने रखती है। बोलो यीशु मसीह की। काश किसी ने प्रभु इसको सीरियसली लिया हो। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं अब आप सब मेरे साथ वचन खोलिए। आज मैं बात करना चाहता हूं डर के ऊपर। बोलिए डर। बाजू वाले को मत बोलो डर मुझसे, ठीक है? फियर, FEAR, प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं चाहता हूं हम सब खोलेंगे 2 तिमुथी। आपको पता है, एक मिनट यहां देखिए, आपको पता है मैं प्योरिटी के लिए बहुत कुछ डीप शेयर करना चाहता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे। एक एग्जांपल दूं? चलिए ठीक है, मैं देता हूं। पंकज, एक वर्ड लगाइए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आगे चल के करूंगा। बता, एक वर्ड लगाइए। सब यहां देखिए, 1 तिमुथी 3 अध्याय 16 वचन। ये इतना डीप था पर मैंने टच करके इसको छोड़ दिया है। सब यहां देखिए, ठीक है? पढ़ लीजिए आप लोग पहले। सब यहां देखिए। हम कहते हैं ना कि हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। पढ़ा आपने? इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। वो कहता है अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि भक्ति यीशु के साथ चलना क्या होता है, तो वो कहता है पहले यह देखो वो शरीर में प्रकट हुआ। सेकंड थिंग वो क्या कहता है? आत्मा में धर्मी ठहरा, इनसाइड वो प्योर बना रहा। पॉल कहता है ये भक्ति है कि वो अपने इनसाइड प्योर बना रहा। 2 तिमुथियुस
मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कितना डीप, ये कितना गहरा है, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं डर के ऊपर। बोलिए डर, फियर। 2 तिमुथी और उसका पहला अध्याय और उसका 7th वर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ब्रदर इंग्लिश में लगा, फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस अ स्पिरिट ऑफ फियर बट द पावर ऑफ लव ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मैं चाहता हूं आप सब अपने बाइबल में से टिक कीजिए और उसके बाद आप स्ट्रेट बैठकर आज के वर्ड को समझिए। लिसन, सबसे पहले यह बात जानिए, डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, डर एक स्पिरिट है। बहुत सारे लोग डर को ऐसा लेते हैं कि मेरे को डर लग रहा है, पर आप जानते हो आपको डरा कौन रहा है? आप जानते हो, एक दिन एक रिसर्च की गई, एक आदमी को एक कमरे में रखा गया और उसे कहा गया कि कुछ समय के बाद हम इस कमरे में एक कोबरा सांप को छोड़ने वाले हैं। अब जब उस आदमी ने सुना कि इस कमरे में एक कोबरा सांप को छोड़ने वाले हैं, तब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और कहा गया बस अभी 2 मिनट में छोड़ेंगे। एंड यू नो, उस समय के बाद चेक किया गया कि अब उस आदमी के अंदर जो कि हार्मोन्स थे वो सब बदलने लग गए। और हुआ क्या, किसी व्यक्ति ने अंदर जाके एक सिर्फ नीडल ली, सुई ली और उसको टच की, आपको पता है वो मर गया। तब उन लोगों ने एक बात देखी कि एक्चुअली सुई में तो इतनी ताकत है नहीं कि वो उसे मार दे, पर बाद में पता चला कि एक्चुअली इस आदमी ने एक चीज को इतना इस तरह से ले लिया कि ये आदमी डर में ही मर गया। अब जानते हो फियर एक्चुअली क्या है? डर क्या है? डर एक दुष्ट आत्मा है और वो जानता है। आप जानते हो पौलुस ने तिमुथियुस को ये क्यों लिखा था? जिस समय पॉल ने तिमुथियुस को यह लिखा उस समय पॉल 65 साल का था और तिमुथी 45 का था। हुआ क्या था, एक्चुअली पॉल और तिमुथी आपस में घूमते थे, प्रभु का काम करते थे एक साथ। जैसे मैं कुछ भाइयों के साथ हमेशा रहता हूं, तो पॉल के अनुसार एक बार उससे तिमुथियुस के ऊपर हाथ रखा था और तिमुथियुस को कुछ वरदान मिला था, उसके द्वारा एक गिफ्ट मिल गई थी। अब हुआ क्या, तिमुथियुस उस वरदान को चमका ही नहीं पा रहा था। यू नो, कभी कभी आप कुछ लोग को बोलो आप आगे आओ प्रेयर करने के लिए, हम डरते हैं ना, स्वाभाविक है। कई बार आप देखो, अगर मैं आपको कहूं कल आपको वचन बताना है, मुझे ताके तो चाहिए, आपको वचन बताना है, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर की वजह से वरदान चमक नहीं पाता कई बार। तब पौलुस उसको समझाता है कि एक्चुअली तू इतना क्यों डरता है? प्रभु ने तुझे वो आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने तुझे जो स्पिरिट दी है वो एक्चुअली उसमें सामर्थ है, प्रेम है और संयम है, सेल्फ कंट्रोल है। और याद रखिएगा, ये जो स्पिरिट है ये डिफरेंट स्पिरिट नहीं है, ये पवित्र आत्मा ही है। कुछ लोग को लगता है ये और नई आत्मा आई है बदल 2021 में, नो नो नो, सेम स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं एक्चुअली डर आपके अंदर से आता कैसे है और वो जाता कैसे। आज सीखो, जब तक जिंदा हो डर आते रहेंगे। रिलेशनशिप टूटने का डर, मेरे पैसे खत्म हो गए तो बिल्स कैसे पे करूंगा इसका डर, मेरी एज बढ़ रही है शादी कैसे होगी इसका डर। रिसेंटली चर्च में किसने प्रार्थना करवाई कि बाल सफेद हो रहे हैं, प्रार्थना करो कि सफेद ना हो, इसका डर। मैंने कहा प्रभु आपने कहा है आप ही बालों को काला और सफेद करते हो विदाउट मेहंदी, आप करके दो इनके लिए। आपको पता है कितने डर लगते हैं हमें आजकल। सब्जी बनाते हो, सब्जी जल ना जाए, इसका डर। सच बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं आप देखते भी हो कुछ हुआ भी नहीं, पर दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप बिलीव करो, एक बार मैंने ट्रेन में से किसको गिरते हुए देखा था।
मैं उसके बाद कभी दरवाजे पे खड़ा ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ऐसे गिरते हैं लोग। मैंने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को ट्रेन से गिरते हुए देखा था। एक्चुअली उनकी गलतियां थी। होते ना कुछ लड़के मस्ती मजाक में वीडियो बनाने के लिए दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं, सर फटता है वगैरह वगैरह। ये उनकी गलतियां भी हैं, पर मैंने देखा था उसका डर। सुनिए, सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, डर सिर्फ एक ही चीज से निकलने वाला है, जब आप फाइट करना सीखोगे। अगर फाइट नहीं करोगे, ये डर आपको बहुत सारी बातों में अंदर ले जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, इज़राइल के अंदर एक समय ऐसा था जब एक व्यक्ति का शासन था, एक आदमी रूल कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी के किंगडम में ही सबसे ज्यादा झूठे भविष्यवक्ता आए हुए थे, और उसका नाम था अहाब। आपको पता चलेगा, अहाब के समय में इतने झूठे भविष्यवक्ता इज़राइल में थे, और इन लोगों ने पूरी इज़राइल को गंदगी की तरफ ले लिया था, पूरी गंदगी की तरफ। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? इनका यह बिलीव था कि हमारा खुदा मौसम को कंट्रोल करता है। आप जानते हो, इन लोगों का यह बिलीव था, ये मानते थे बाल को। बेयाल इंग्लिश में है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बाल देवता। अब होता क्या था, उन दिनों में ये लोग बिलीव करते थे कि हमारा जो खुदा है ना, वो मौसम को, बारिश को, धूप को, सब जगहों पे कंट्रोल करता है। एक दिन एलिया आया और उसने कहा, उनको कंट्रोल करता है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरा खुदा क्या है। और जानते हो उसने क्या किया? बारिश ही बंद करवा दी। एलिया ने उनकी बारिश ही बंद करवा दी। अब मेरे करे बगैर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरने वाली है, उसने ऐसा कहा। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने हेवन को लॉक कर दिया। उन दिनों में एलिया एक भविष्यवक्ता था, और जानते हो हुआ क्या? वो ऐसे दिन थे जब एक समय ऐसा आया, 400 नबी उस तरफ खड़े थे, एलिया इस तरफ खड़ा था, और इन दोनों के बीच में कुछ एक कंपटीशन स्टार्ट हुई कि चलो दोनों खुदा को पुकारेंगे, जिसके खुदा ने आग फेंकी वो सच्चा खुदा। उन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, ए बाल जल्दी आ, जल्दी आ, बोलना स्टार्ट किया। और एलिया आराम से देख रहा था, बुलाओ बुलाओ, आएगा आएगा। उसके बाद जानते हो क्या बोलता है? यात्रा करता है, यात्रा में होगा, सोया होगा, जगाओ जगाओ, देखो मैं आओ। एंड यू नो, मुझे ऐसा लगता है किसी पत्थर पे ऐसे आराम से बैठ के देख रहा था। सब देखने के बाद वो वहां पर खड़ा होता है और कहता है, हो गया। एंड यू नो उन लोगों ने क्या किया था? बाल को बुलाने के लिए उन्होंने अपने बदन को भी मारना पीटना स्टार्ट किया था। ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई इन लोग की। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। और उसके बाद वहां पर खड़े होकर कहता है, रुको, हो गया तुम्हारा? बोलते हो गया, नाउ वेट। और वहां पर खड़े होकर वो कहता है, इब्राहिम, इसहाक और नो, इस्राएल के परमेश्वर। वहां पर याकूब का नाम नहीं है। इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज अपना आग यहां पर बेच और इन पे प्रकट कर कि मैंने ये सारे काम तुझसे वचन पाके किए। और बाइबल ऐसा बताती है कि आग वहां पर गिरी। और जानते हो आग गिरने के बाद एलिया ने क्या किया? एलिया ने कुछ लोगों को बोल के 400 नबियों को पकड़वाया, और बाइबल बताती है उनको मार डाला। अब मुझे बताइए, एक नबी ने कितनों को मारा? 400 लोगों को मारा। पर आप जानते हो आगे चल के क्या हुआ? एक स्त्री थी वहां पर, उसका नाम था इजबेल। बाइबल बताती है उसने एलिया को एक धमकी भेजी कि तू खाली मुझे मिल, मैं तुझे बताती हूं मैं कौन हूं। अब जानते हो एलिया क्या करता है? 400 नबियों से लड़ने वाला व्यक्ति इस बात को सुनने के बाद बाइबल बताती है दौड़ता है, एक ट्री के नीचे आता है, और जानते हो ट्री के नीचे बैठ के क्या बोलता है? प्रभु मुझे खत्म कर, मुझे मार दे। अब मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर 400 लोगों से लड़ने वाला व्यक्ति एक लेडी से क्यों डरा? बोलिए। डर। और डर तो पता है ना, डर कैसे आया? बोलिए। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हो कि कोई टाइम था आप लोगों को बोल के आते थे जो करना है कर, पर इन दिनों में यू आर सो मेंटली वीक, दिमागी तौर पे इतने कमजोर
इतने कमजोर कि पूछो मत। आप जानते हो एक टाइम था उसने बेआल के सारे प्रॉफिट्स को खत्म किया था अकेले। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो बंदा था जिसके लिए ऐसा लिखा गया है कि वो रिवाइवल लेके आया था इजराइल में। बेदारी, जागृति, लोग जाग गए थे उसकी सेवकाई में। जैसे कई बार परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है और उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा नेशंस को वो शेक करता है, हिलाता है, लोगों को उठ के खड़ा करता है। एलिया उनमें था। पर अब एक व्यक्ति ने, एक बहन ने उससे कहा था तू मुझे मिल, मैं तुझे बताती हूं, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अब ये बंदा भाग भाग के एक जुनिफर ट्री के नीचे आता है और वहां पर कहता है लॉर्ड किल मी, मुझे खत्म कर। जानते हो क्यों? रीजन क्या है? इस आदमी ने अपनी डेथ क्यों मांगी खुदा से? वन रीजन। आप जानते हो इसका प्रॉब्लम क्या था? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए एलिया ने धमकी को मेडिटेट किया था। इट इज प्रॉब्लम। आप जानते हो जिन चीजों को, कितने लोगों ने गन्ने का रस पिया है? हाथ उठाइए। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में मत बताओ, हिंदी बोलो। गन्ने का रस, और भी कुछ बोलते हैं, कमंदई जूस। देखिए, आप जब विलेजेस में जाएंगे तो मैंने आंखों से देखा है गन्ने को कटते हुए, राइट? आपने भी देखा होगा। गन्ने की रस निकलती कैसे? आप सच्ची बताओ, बचपन में जब आप हाथ गाड़ी पे जाते थे बड़ा ग्लास लेके, क्योंकि हमको लगता था जितना ग्लास रहेगा उतना मिलेगा, और हम वहां पर जाते थे और खड़े रहते थे, ऐसे देखते थे, भैया नींबू डाला? हाँ डाला। मैंने नहीं देखा, फिर से डालो। हाँ, और बार बार उसको बोलते थे भैया वो थोड़ा बोली सूरत लेकर उसको बोलते थे ज्यादा डालो। आप जानते हो जब वो गन्ना जाता था मशीन के अंदर, एक रोल के अंदर उसमें से पूरा उसका जूस निकलता था। आप जानते हो जो कुछ आप दिमाग में रखोगे और उसके लिए सोचोगे, वो सारे जूसेस बनकर आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। ट्रस्ट मी। आपको पता नहीं है, एक आदमी जो सबसे ज्यादा मोटा है उससे हैवी उसके थॉट्स हो सकते हैं आज। आप जानते हो एलिया क्यों डरा? वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मार ही देगी। ये सोच सोच के उस बंदे को ऐसा उसका दिमाग हो गया। मैं आप में से हर एक को एक कोड दिखाता हूं। पंकज भाई, मैंने आपको एक कोड दिया था, जरा ये देखिए प्रोजेक्टर पे क्या लिखा हुआ है। थॉट्स क्या होते हैं, डर क्या होता है। ऑफ ऑल द लायर्स इन द वर्ल्ड, समटाइम द वर्स्ट आर और ऑन फियर। इस दुनिया में जितने भी झूठे हैं, सबसे ज्यादा झूठा आपका डर है। आप मुझे बताइए, गन्ने का रस जो होता है, अगर आप उसे लोगे हाथ में तो आपको पता चलता है ना कि एक्चुअली ये गन्ने से निकला है। झूठ, डर को अपने हाथ में लो और उससे पूछो तू कहां से निकला है? झूठ में से। जो कुछ मुझ में है सब झूठ है। तेरा ये होने वाला है, तेरा वो होने वाला है, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, ये वो। कितने लोग थे मुझे बताइए, कोविड में आपको जब कुछ खाने की टेस्ट नहीं आ रही थी तो आपको क्या लग रहा था? अल्लाह, मैंने एक बार ड्रीम देखा था आपने लिए, मुझे कोविड हो गया। मैं कहां पर ट्रेवल करने जा रहा था और एक आंटी ने मुझे बोला आपको तो कोविड है। मैंने बोला आपको भी है। डर, फियर, क्या देते हो खुद को वही निकलेगा आपके अंदर से। इस आदमी ने जानते हो क्या सोचा? वो मुझे मार देगी, और मारने के बाद उसने इतना उसके लिए सोचा, ऑफ ऑल द लायर्स इन द वर्ल्ड समटाइम द वर्स्ट आर और ऑन फियर्स। इस दुनिया में जितने भी झूठी बातें हैं, सबसे बड़ा झूठ ये डर है। चलिए मैं आप में से हर एक से एक बहुत ही अच्छी बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, जब यीशु को पता चला कि वो आज की रात अरेस्ट होगा, आप में से कितनों के बात जानते हैं जीसस अपने लाइफ में बहुत कम बार यरूशलेम गया था। हमेशा यीशु यरूशलेम विजिट करके वापस आता था। लेकिन जानते हो जिस रात वो यरूशलेम में रहा, उस रात वो अरेस्ट हो गया था। पढ़ के देखिए आराम से। आप जानते हो जिस रात वो यरूशलेम में रहा, उस रात वो अरेस्ट हुआ। मैं जो कह रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको एक चाबी मिल जाएगी कि यस ब्रदर, यही मिसिंग था एक्चुअली।
आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, जिस रात उसे पता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा, बाइबल बताती है वो किद्रोन के नाले पर गया। एक्चुअली वहां पर एक छोटा सा झरना था, एक पानी बहता था, उसके बिल्कुल साइड में जाके उसने दुआ की। और आप जानते हो दुआ करके वो चेलों के पास आया। मुझे बताइए चेले क्या कर रहे थे? द बाइबल सेज वो सो रहे थे। उनको यीशु क्या कहता है? प्रार्थना करो मेरे लिए ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मुझे बताइए जीसस किस टेम्पटेशन की बात कर रहा था? कुछ होने वाला है, कुछ आ रहा है, प्रार्थना करो कि उसमें बच जाओ तुम। द बाइबल कहां नहीं कहती है कि प्रार्थना करो कि आजमाइश ना आए। बाइबल कहती है प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ जाओ। बताइए यीशु किस आजमाइश की बात कर रहा था? फिर यीशु अंदर गया, दुआ करने लगा, वापस आया और जानते हो सेम वर्ड्स क्या कहता है? अब तक सो रहे हो, उठो, प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ जाओ, तुम परीक्षा में न पड़ो। तीसरी बार यीशु ने वही सेम वर्ड्स यूज किए। यीशु को ताकत मिल गई और उसके बाद यीशु खड़े होकर उनको कहता है लेट्स स्लीप, सो जाओ। बताइए जैसे यीशु अरेस्ट हुआ, मुझे बताइए जैसे यीशु पकड़वाया गया, चेले कहां थे? फिर सब भाग गए। क्यों? किस तरह का डर आया उनके अंदर कि अगर इन्हें यह पता चला कि अगर हम भी इनके साथ हैं तो यीशु के पास में एक और क्रूस लगाया जाएगा जहां पर हम टांग दिए जाएंगे। आप जानते हो यीशु ने उन्हें चाबी दी। एक बात आ रही है, डर भी आ रहा है, दुआ करो बच जाओगे। आप जानते हो जब भी आपके लाइफ में किसी भी चीज का आपको डर आ रहा है, आपको एक काम करना चाहिए, ऑन द स्पॉट प्रभु से बात करना स्टार्ट कर दो। परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर से बात करने के बाद आपको डेविल को भी एक आंसर देने की नीड है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, मैं चाहता हूं अब सब यहां देखिए प्लीज, कोई ओपन न करे, सब यहां देखिए। 56:11 साम, भजन संहिता 56:11। सुनिए परमेश्वर से बात करने के बाद कि प्रभु आप मुझे हर तरह से निर्भय कीजिए, उसके बाद आप शैतान से यह कहिए, जोर से पढ़िए, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। स्पीक टू द डेविल। बोलना सीखो, मेडिटेट करना मत सीखो फियर को। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, याद रखिए। आप जानते हो आग, पानी, हवा उससे डरते हैं। बाइबल बताती है तू आग में से होकर गुजरेगा पर आग तुझे जला ना सकेगी, तू पानी में से निकलेगा, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु आएगा तब जितने भी विश्वासी आग में मरे हैं वो आग से कहेगा मेरे बच्चे कहां हैं? और बाइबल बताती है आग भी उसके बच्चे उसे वापस कर देगी कि ये ले तेरे लोग थे। पानी उसके लोग वापस कर देगा। भजन संहिता में दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से मदद मांगी जाती है और शैतान पे अधिकार यूज किया जाता है। एक दिन खुदा से बात करो जब भी आप देख रहे हो कि अब आपको एंजाइटी और फियर अटैक्स कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि कोई घटना आपको याद आ रही है। कई बार दूसरों की लाइफ में कुछ गलत होता है, आपको डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। मुझे आज भी याद है, एक टाइम था मेरे एक फ्रेंड को कैंसर हुआ था। उसकी लाइफ को देखकर 1 महीने तक मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया था, क्योंकि मैं डर गया था कि यार इसके साथ ये हुआ है, क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, मैं भी नहीं करूंगा। फिर आप जानते हैं आहिस्ते आहिस्ते हमारा माइंड वापस ढीला होता है, हम वापस पुराने जीवन में लौटना स्टार्ट होते हैं। याद रखिए इस चीज को, जो दूसरों के लाइफ में हुआ है जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो। मुझे बताइए जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया तो जानते उसने क्या कन्फेस किया? उसने ये नहीं कहा मैं पावरफुल हूं, मेरी प्रेयर लाइफ अच्छी है, मेरी बाइबल स्टडी अच्छी है। जानते उसने क्या कहा? जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं ना वो खतना रहित है।
इब्राहिम के खानदान में हर लड़के का खतना होता था। ये उनकी कवनेंट का प्रतीक था। वो जानता था कि प्रभु ने हमसे वाचा बांधी है, इन लोगों से नहीं। इस बेस पे वो लड़ने के लिए गया था। लाइफ में बोल्ड इसलिए मत बनो कि आपकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, बाइबल स्टडी बहुत अच्छी है। ये जानो कि आपकी तरफ कौन है, आपके साइड से कौन है। 365 बार बाइबल में यह नहीं लिखा गया है कि पाप मत करो, लेकिन 366 टाइम यह लिखा गया है कि डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अपने फियर से फाइट करते हैं? क्या ईश्वर ने उनको चाबी दी? प्रेयर करो, डर तो आएगा, तुम उस पर जीत हासिल करो। आपको क्या लगता है, जब तक आप जिंदा हो आपके लाइफ में एक ऐसे दिन आएंगे जब आपको कभी डर नहीं लगेगा? एवरी सिंगल डे ये बातें आपके सामने आएंगी। और आप सभी जानते हो डर हमारी जिंदगी में क्या काम करता है। वो हमारी लाइफ को एंजॉय करने नहीं देता। अच्छी से अच्छी चीजें हम एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ में, क्योंकि हमारी मेंटालिटी एक, सबसे पहले बात जानो, डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो थॉट्स नहीं है, वो एक डीमन है, वो एक दुष्ट आत्मा है। कितने लोगों ने बाइबल में छुपे हुए दुष्ट आत्माएं देखी हैं? हिडन डीमंस। आप जानते हो एक आत्मा है, वो कभी आपको प्रभु की आराधना करने नहीं देगी। बताओ वो किसमें थी? डू यू नो? एक आत्मा है बाइबल के अंदर, मैंने ढूंढा है उस दिन। वो आपको कभी वर्शिप करने नहीं देगी। जब भी आप मतलब वर्शिप करना स्टार्ट करोगे ना, आपके माइंड में पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे, या आपको समझाया जाएगा मत कर, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं, खाली गीत है ये तो। जानते हो जब मूसा फिरौन के पास गया तो मूसा ने क्या कहा? मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये लोग प्रभु की उपासना करें। फिरौन उनको जाने दे रहा था? फिरौन में कुछ नहीं था, उसमें स्पिरिट थी। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने कुछ बहनों को देखा है? ऑलवेज आप उनको देखो, मेकअप, दांत, लिपस्टिक, मुंह पे चूना, लंबे बाल, हमेशा। ठीक है, कभी शादी पार्टी में जा रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा है, आप हमेशा उनको लेटेस्ट फैशन के साथ टच में देखोगे। जो सीरियल में वो इसके सर पे गुलदस्ता, सांप सीढ़ी, अलग अलग बाल, अलग अलग पता नहीं क्या क्या बनाएगी बैठ के, पता नहीं क्या। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल है? डीमन पजेस लड़कियां हैं ये। ट्रस्ट मी, किसी अनॉइंटेड पर्सन को सामने खड़ा कीजिए, 15-20 निकाल देगा। ब्रदर, आप कैसे कह रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा है? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब इजबेल को मारा गया तो उससे पहले वो क्या कर रही थी? सुरमा लगा रही थी। उन दिनों में बहुत बड़ा मेकअप होता था, सुरमा। आज तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। आंखों के नीचे वाला अलग है, आंखों के ऊपर वाला अलग है, आंखों के अंदर अलग है, आंखों के बालों का भी कुछ आ गया है आजकल तो। ये जो ये देखिए, ये ना, ये मेरा क्या क्या है, क्या मुझे बताइए, मत बताओ। ये आ गया। हाँ, मैं बहुत टाइम पहले एक मॉल में गया था, तो वहां पर लैक्मे का एक शोरूम था। तो मैं ऐसे ही देख रहा था खड़े होके। हम लोगों ने, भाइयों ने, एक ही चीज देखी है, कंघी। उसके सिवा हमने कुछ देखा है? सुबह उठते हैं, जो शर्ट ऊपर से पड़ी रहती है वही पहन के निकल आते। हम लोग को इतना भी नहीं होता है कि ढूंढे अंदर कौन सी और पड़ी हुई है। तो मैं वहां पर खड़ा था, तो एक लड़की वहां पर खड़ी थी। हेलो सर। और मैंने उसको बोल दिया जय मसीह सिस्टर। तो बोलती है व्हाट? मैंने बोला यस बोलिए। तो बोला आप कुछ लेना चाहोगे? आप बिलीव कीजिए, मैं अंदर गया, उसने मुझे 15 चीजें दिखाई। सब देखने के बाद मुझे बोलती है ब्रदर आप कुछ लेना पसंद करेंगे? मैंने उसको बोला मुझे ये तो बताइए लगाते कहां है? अरे लगाते कहां है? ये आंखों वाला है कहां पर? हमको तो कंघी पता है खाली, वो दो 15 रुपए वाली। ब्रदर क्या इजबेल सच में जिंदा है? रेवलेशन पढ़िए, यूहन्ना को प्रभु कहता है तू
तुम्हारे बीच में आज भी इजबिल रहती है। इट्स अ स्पिरिट। आप जानते हो जीसस ने हेरोद को क्या कहा था एक दिन? लोमड़ी। क्या कहा था एक बार प्रभु ने श्रेष्ठ गीत में? बताइए, शिमशोन ने किन को पकड़ा था? लोमड़ियों को। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश करती हैं। बाइबल के अंदर सांप, बिच्छू, स्कॉर्पियंस और लोमड़ियां दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। एक दिन हेरोद ने यीशु को कुछ मैसेज दिया। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जाओ कह दो उस लोमड़ी से, कल भी दुष्ट आत्माएं निकाली, आज भी निकालूंगा। अरे भाई तू क्या कह रहा है? हां, उसके अंदर एक लोमड़ी रहती है, उसको मैसेज पहुंचा रहा हूं। दिस इज बाइबल। आपको क्या लगता है आप ऐसे डरते रहते हो, डरते रहते हो, डरते रहते हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ में कभी भी हॉरर मूवीज, हॉरर जो एपिसोड्स चलते रहते हैं, मत देखना। मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। कभी मत देखना ये सब। और कभी भी जादू टोना करने वालों के पास मत जाना। यह बहुत बड़ा गुनाह है। यही कारण था शाऊल प्रभु से उतर गया दिल से। फर्स्ट टाइम जब वो एक ऐसी लेडी से मिलने गया जो डीमन पजेस थी और दुष्ट आत्माओं को बुलाती थी। जानते हो पहली बार उसके दरबार में वो गया और उसको संदेश क्या मिला? शमूएल वहां पर आके कहता है, कल तू मेरे साथ होगा, टुमारो यू आर विथ मी। और नेक्स्ट डे योनातन, शाऊल दोनों मर गए। ट्रस्ट मी। जो लोग जादू टोना करवाते हैं, बाइबल बताती है उनके घर से कभी बुराई दूर न होगी, कभी भी नहीं। डर से लड़ने के लिए दो चीजें हैं, दुआ और ये वचन। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं चाहता हूं इस वचन के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। हमारे पास 2 मिनट हैं खाली, और मैं इस 2 मिनट के बाद आपको प्रभु भोज दूंगा। आप जानते हो परमेश्वर आपकी कितनी केयर कर सकता है? चलो बताओ, जब रास्ते पे चूहे मरे हुए मिलते हैं तो उन्हें कौन खाता है? हां, कभी आपने कबूतर देखी? मैंने आज तक बचपन से नहीं देखा है कि कबूतर रास्ते पे खड़े हुए इन मांस को खाए, कभी भी नहीं। लेकिन मैंने कौओं को देखा है, बड़े बहुत शाणे, उधर बैठे रहेंगे, गाड़ी देखेंगे उड़ जाएंगे, वापस आके बैठ जाएंगे। देखा होगा ना आपने, सबने वॉच किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलिया के लिए खाना क्या आता था? पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल के नॉनवेज? बताइए नॉनवेज लेके कौन आता था? कबूतर के कौए? रेवेंस लिखा है ना। अब मुझे बताइए, ये कैसी बात है कि उसके चोंच में है पर वो अंदर नहीं ले रहा? आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा बर्ड जो खाता ही नॉनवेज है, उसने अपने मुंह में लिया है लेकिन वो अंदर नहीं ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा ये एलिया का है। बड़ी बात है ना। आजकल 4 पैरों वाले जानवर वफादार हैं, 2 पैरों वाला इंसान नहीं है। दिस इज अवर गॉड। ये हमारा परमेश्वर है जो इस तरह लोगों को खिलाना जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी पार्लर में गए ना आप, सलून में, बाल गिर जाते हैं ना, कटिंग के बाद बाल गिर जाते हैं, कभी उठा के देखे हैं आपने? देखो मेरे बाल कैसे थे, बहुत अच्छे, तो ऊपर से ब्राउन ब्राउन थे। करते हैं आप? जानते, द बाइबल सेज जो चीज इतने साल तक तुम्हारे साथ थी, एक दिन वो तुमसे अलग हो गई और तुम्हारा अब उससे कोई कंसर्न नहीं है। पर यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे बाल गिन के रखे। अगर आप प्रभु से कहो ना, प्रभु 200 नंबर बाल कौन सा है? ये देख,